राम राम तोलाराम। वो रात का वक्त होता। बॉम्बे में घर के पास के यहूदी कब्रिस्तान में हर ओर अंधेरा और सन्नाटा था और एक बच्चा वहां बैठकर संवाद अदायगी का रियाज करता रहता। एक रात यूं ही रियाज जारी था कि अचानक एक टॉर्च के लाइट की रोशनी हुई और किसी ने पूछा, कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? बच्चा बोला कि मैं दिन में जो भी अच्छा पढ़ता हूँ रात में यहाँ आकर बोलता हूँ और उसे रियाज करता हूँ। इत्तफाकन टॉर्च वाले वो शख्स थे अशरफ खान। अशरफ खान नाम के वो सज्जन फिल्मों में काम किया करते थे। उन्होंने पूछा, नाटक में काम करोगे? वो बच्चा था कादर खान और वहां से शुरू हुआ उनका वो सफर जो दशकों तक फिल्मों में जारी रहा। जब कादर खान ने बाद में 1977 में मुकद्दर का सिकंदर लिखी तो आपको याद होगा कि उसमें एक अहम सीन था जहां बचपन में अमिताभ बच्चन रात को कब्रिस्तान में अपनी मां के मरने पर रो रहे होते हैं। वहां से गुजर रहा एक फकीर यानी कादर खान उस बच्चे से कहते हैं, इस फकीर की एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी का सही लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो। सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है। दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पोंछ दे ये आंसू और दुख को अपना ले। तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह बनेगा। दुख को अपना ले, अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। ये सीन कादर खान ने अपने घर के पास वाले कब्रिस्तान से ही लिया था। कादर खान ने 70 के दशक से डायलॉग लिखने से लेकर फिल्मों में एक्टिंग तक खूब नाम कमाया। खून पसीना, लावारिस, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, नसीब, कुली, इन फिल्मों में पटकथा या डायलॉग लिखने वाले कादर खान ने अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। हालांकि उनकी शुरुआती जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही। कई इंटरव्यूज में कादर खान बता चुके हैं कि अफगानिस्तान में उनके जन्म से पहले उनके 3 भाइयों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनके माँ बाप ने अफगानिस्तान छोड़ भारत आने का फैसला किया था। जल्द ही माँ बाप का तलाक हो गया था और सौतेले पिता के साथ बचपन बहुत ही गरीबी में निकला। बावजूद इसके उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और मुंबई के कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने लगे। कॉलेज में एक बार नाटक प्रतियोगिता थी जहां नरेंद्र बेदी और कामिनी कौशल जज थे। कादर खान को बेस्ट एक्टर और लेखक का इनाम मिला और साथ ही साथ एक फिल्म के लिए संवाद लिखने का मौका भी मिला। पगार थी मात्र 1500 रुपए। फिल्म थी 1972 में आई जवानी दीवानी, जो कि हिट हो गई थी और इसके बाद रफू चक्कर जैसी फिल्में इन्हें मिलने लगी। लेकिन कादर खान की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1974 में मनमोहन देसाई और राजेश खन्ना के साथ फिल्म रोटी में इन्हें काम करने का मौका मिला। मनमोहन देसाई को कादर खान पर खास भरोसा नहीं था। मनमोहन देसाई अक्सर ये कहा करते थे कि तुम लोग शायरी तो अच्छी कर लेते हो, पर मुझे चाहिए ऐसे डायलॉग जिन पर जनता ताली बजाए। फिर क्या था, कादर खान संवाद लेकर लाए और मनमोहन देसाई को कादर खान के डायलॉग इतने पसंद आए कि वो घर के अंदर गए और अपना तोशिबा टीवी 21,000 रुपए और ब्रेसलेट कादर खान को वहीं के वहीं तोहफे में दे दिया। पहली बार कादर खान को डायलॉग लिखने के लिए 1 लाख से ज्यादा की फीस मिली थी। यहीं से शुरू हुआ मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ उनका शानदार फिल्मी सफर। कादर खान की लिखी फिल्में और डायलॉग एक के बाद एक हिट होते चले जा रहे थे। अग्निपथ, शराबी, सत्ते पे सत्ता, अमिताभ के लिए एक से बढ़कर एक संवाद कादर खान ने दिए और साथ ही साथ चल निकला कादर खान की एक्टिंग का सफर भी। मुझे दुआएं नहीं चाहिए, नोट चाहिए। दुआओं का क्या मैं अचार डालूंगा? 1973 की फिल्म दाग में एक वकील के मामूली से रोल में दिखाई दिए थे कादर खान। तो 1977 में पुलिस इंस्पेक्टर के छोटे से रोल में अमिताभ बच्चन के साथ कादर खान ने एक्टिंग की थी। इसके बाद तो खून पसीना, शराबी,
नसीब, कुर्बानी जैसी फिल्मों की झड़ी सी लग गई। विलन के रूप में लोग इन्हें पहचानने लगे थे। इतना भी हकीर नहीं कि तू दूसरे को भाई बना लूं। कादिर खान की एक और बहुत ही बड़ी खूबी थी कि वो दूर से ही बोलते हुए लबों के शब्दों को समझ लिया करते थे। अपने इंटरव्यू में ये किस्सा सुनाना वो नहीं भूलते कि शुरू के दिनों में जब मनमोहन देसाई के मैं घर गया तो दूर से ही देखकर वो बोले, उल्लू के पट्टे को समझ में नहीं आया, फिर आ गया। मैंने पास जाकर कहा कि आपने मेरे बारे में ये लफ्ज बोले हैं। मनमोहन देसाई मानने को तैयार ही नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि मैं लिप रीडिंग कर सकता हूँ, आपने यही लफ्ज बोले हैं। मनमोहन देसाई फिर से हक्का बक्का हो गए और बाद में फिल्म नसीब में उन्होंने ये सीन इस्तेमाल भी किया है, जब हीरोइन विलन की बातें लिप रीडिंग से समझ लेती है। तुम तो हमारी तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? अमिताभ के करियर में कादिर खान की अहम भूमिका रही है। एक समय कादिर खान और अमिताभ बच्चन की गहरी दोस्ती हुआ करती थी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कादिर खान ने बताया था कि मैं अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म भी बनाना चाहता था, नाम था जाहिल। लेकिन इससे पहले ही बच्चन साहब को कूली की शूटिंग के दौरान चोट लग गई, फिर वो राजनीति में चले गए और फिल्म कभी नहीं बन पाई। हमारे बीच भी किसी वजह से दरार आ गई। 1983 में कादिर खान ने फिल्म हिम्मत वाला लिखी और अपने लिए कॉमेडी वाला रोल भी लिखा। ये तो कसाई का चूरा है। क्योंकि वो विलन वाले मोड से बाहर आना चाहते थे। वहां से उनकी लेखनी और एक्टिंग दोनों में एक बदलाव का दौर शुरू हो गया था। इनके संवादों में नफासत ने जगह ली टपोरीपन वाले डायलॉग्स की। 90 के दशक तक आते आते कादिर खान ने लिखना कम कर दिया था, पर डेविड धवन और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी कई फिल्मों में जम गई थी। लेकिन तब तक भी वो अपने डायलॉग्स खुद ही लिखा करते थे। बिना खुद हंसे या आड़े तिरछे मुंह बनाए बगैर दर्शकों को कैसे हंसाया जा सकता है, ये गुण तो कादिर खान में ही था। कादिर खान हरफन मौला थे। एक्टिंग के साथ साथ वो चुपके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अरबी सीखते रहे। पिछले एक दशक से कादिर खान फिल्मी दुनिया से कट गए थे। अरबी सीखने के बाद वो दीन के काम में ज्यादा मसरूफ रहने लगे थे और इसके बाद से उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। तबीयत खराब होने के बाद ज्यादातर वक्त उनका कनाडा में बच्चों के साथ ही बीता। कादिर खान ने फिल्मों में लेखन, संवादों और एक्टिंग को अपने रंग में ढाला। एक फिल्म प्रेमी होने के नाते मुझे हमेशा लगता रहा है कि कादिर खान की काबिलियत का पूरा फायदा शायद हम नहीं उठा पाए, वरना ऐसे लेखक और अदाकार कम ही मिलते हैं जिनके पास अच्छी ज़बान, अच्छी लेखनी, अच्छा अंदाज और सब कुछ हो। और ये सारी खूबियां देखने को मिली बॉलीवुड के मशहूर लेखक, एक्टर, संवाद डायरेक्टर और एक गुदगुदाती कॉमेडी के बादशाह कादिर खान में। तो दोस्तों, ये था कादिर खान की जिंदगी से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा। अगर आप भी अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार। पुलिस वाले की बीवी तो धौंस जमाती है क्या? नमक हराम, मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक।